इसमें हर साल 5 लाख से ज़्यादा के करीब सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और इन सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 से 2 लाख के करीब लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि टाटा सन्स के जो फॉर्मर चेयरमैन हैं साइरस मिस्त्री, उनकी भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वो जिस गाड़ी में थी वो हाईली सेफ्टी फीचर्स से भरी हुई थी, लेकिन गलती ये थी कि उन्होंने अपनी सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। इसी को देखते हुए सरकार जो है वो और कड़े रुख या कड़े फैसले जो है वो कर रही है। पहले ही सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो कंपनियां हैं वो एयर बैग्स में बढ़ोतरी करे ताकि जो आगे वाले के साथ साथ जो पीछे लोग बैठते हैं उनकी सेफ्टी भी हो, और साथ ही जो गाड़ी में सीट बेल्ट पीछे की सीट पर होती है जो लोग नहीं पहनते हैं वो पहनना भी अनिवार्य कर दे, वरना उनका चालान होना तय है। और इस पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपना काम कर भी रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि सरकार ने पैसेंजर कारों में 6 एयरबैग को अनिवार्य बनाए जाने के फैसले को 1 अक्टूबर 2023 से लागू करने का फैसला किया है। गडकरी ने कहा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिस प्रकार से ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ी दिक्कतों का सामना कर रही है और माइक्रो इकोनॉमिक पर पड़ने वाले इसके असर को देखते हुए पैसेंजर कार में कम से कम 6 एयरबैग के प्रस्ताव को 1 अक्टूबर 2023 से लागू करने का फैसला किया गया है। हालांकि पहले ये फैसला ये कहा गया था कि हो सकता है इसी साल अक्टूबर में शुरुआत कर दी जाए, लेकिन जिस तरह से कंपनियों ने भी कहा, उन्होंने भी अपनी जो बात है वो सरकार के सामने रखी थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें भी कहीं ना कहीं परेशानियाँ हो सकती हैं, हमें थोड़ा टाइम चाहिए, और सरकार ने वो फैसला माना। और साफ तौर पर अब जो 6 एयरबैग M1 कैटेगरीज यानी कि जो 8 सीटर गाड़ी होगी उनमें अगले साल से 6 एयरबैग जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। खासतौर पर सरकार का यही फैसला है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं उनमें सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि लोगों की जान जो है वो बच सके। हालांकि ये गाड़ियों की बात है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेते हुए रीट्वीट भी नितिन गडकरी जी को कर रहे हैं। उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि गाड़ियों में तो आप हाईली सेफ्टी फीचर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सड़कों का क्या है, सड़क का निर्माण तो हो रहा है कि लेकिन बहुत सारी जो सड़कें हैं वो अभी भी गड्ढे से भरी हुई हैं, यानी कि गड्ढे ही गड्ढे हर एक सड़क पर हैं। जिस तरह का काम किया जाना चाहिए उस तरह का काम सड़कों पर नहीं दिखता है। जैसे ही वहाँ पर ब्लैक टॉपिंग या सड़क पर कोई काम किया जाता है या मरम्मत की जाती है और थोड़े समय बाद ही वहाँ वैसा ही हाल फिर से हो जाता है। और ये भी एक और लोगों की चिंता बढ़ चुकी है, और कंपनी का भी यही कहना है कि अगर 6 एयरबैग जिस तरह से गाड़ियों में अब आने वाले समय में अगर इस्तेमाल होता है और जो हाईली फीचर और भी इस्तेमाल होता है तो इससे गाड़ियों की कीमत भी है वो भी बढ़ जाएगी। यानी कि 20 से 25 हज़ार रुपये ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस गाड़ी में 6 एयरबैग होंगे उनकी कीमत 20 से 25 हज़ार रुपये बढ़ जाएगी, जिसका खामियाजा कंपनी को भी कहीं ना कहीं उनकी सेल्स में असर पड़ेगा और जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं गाड़ियों में खरीदने में आनाकानी करेंगे। हालांकि हाईली सेफ्टी फीचर्स के साथ गाड़ी आएगी तो लोग उसे ही प्रेफर करेंगे, लेकिन कंपनी का यही कहना है कि इस तरह का अगर आगे हम चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सेल्स पर असर पड़ेगा, हमारी सेल्स जो है वो कम हो जाएगी। हालांकि सरकार सिर्फ यही चाहती है लोगों की जान बचाई जा सके। जिस तरह से लगातार हादसे बढ़ते चले जा रहे हैं, इस साल भी काफ़ी ज़्यादा हादसे भारत में देखे गए हैं, उसी को रोकने की कवायद में सरकार फिलहाल लगी हुई है। दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।